स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कामधेनु प्रिंट में। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब फेस्टिवल का टाइम आ रहा है। बहुत से लोग बेरोजगारी भी बैठे हैं। कोरोना काल की वजह से लोग सोच रहे हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे करें, रिस्क ले या ना ले, आने वाले टाइम में इस कोरोना का पीरियड कैसा रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, आगे लॉकडाउन लगने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। देखो, कहते हैं ना कि हर परिस्थितियों से जो लड़ना जानता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बहुत से लोग बैठे हैं कि सोच रहे हैं कि नया बिजनेस करने के बारे में कि भाई अभी डालें या कुछ समय का टाइम देने के बाद में डालें। तो मेरा मानना है कि देखो, अभी शादियों का सीजन भी चालू होने जा रहा है और आगे फिर सीजन भी रेगुलर भी रनिंग भी चालू हो जाएगा। तो सोचने से कुछ नहीं होगा, जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ होगा। तो हौसला रखो, कॉन्फिडेंस रख करके काम करो, तो आपकी जीत निश्चित होगी। तो बहुत से भाई लोग बैठे हैं जैसे कि भाई वो सोच रहे हैं कि भाई बिजनेस करें या जॉब करें। अब बहुत से लोग हैं जिनके पास करना चाहते हैं फिर भी वो कर नहीं पाते हैं। तो सक्षम हैं वो करने के लिए, लेकिन इसी चीज में सोच रहे हैं कि यार अभी मंदे का टाइम है, कोरोना काल चल रहा है, चुनावों का टाइम है, तो कोई मतलब फोकस नहीं देगा। तो ये क्या है कि ऐसा मेरे विचार से तो मैं तो यहाँ तक यही मानता हूँ कि देखो, सोचने से कुछ नहीं होगा। जब हम कुछ करेंगे, हमारे अंदर कुछ करने का जुनून होगा, तो सब कुछ पॉसिबल होता है। देखो, हर चीज चल रही है, खाने खाने पीने की आइटमें भी चल रही है, कपड़े की भी चल रही है, ज्वेलर्स भी चल रहे हैं, सब चीज चल रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी मंदी का दौर है, मंदी का थोड़ा समय चल रहा है, टाइम चल रहा है, ऐसा है कि बहुत ज्यादा मंदी है मार्केट के अंदर। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से 14 जनवरी के बाद में मार्केट फिर रनिंग पकड़ेगा। अभी वैसे हमारे बोलते हैं राजस्थानी भाषा में मलमास भी चल रहा है, तो थोड़ा सा क्या है कि डाउन है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई जो बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनसे उनको मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ कि देखो, आप जॉब कर रहे हो, जैसे 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की, जो भी जॉब कर रहे हो, आपकी माताएं बहनें या कोई भी वाइफ वगैरह जैसे घर में बैठे हैं, उनके पास कोई काम काज नहीं है, तो वो अगर उनको सपोर्ट करें अपनी सैलरी में से, तो एक पार्ट टाइम भी काम करना चाहिए, पार्ट टाइम बिजनेस भी उसको करना चाहिए। मैं ये किसी को राय नहीं देना चाहता कि भाई नौकरी छोड़ो और जॉब करो। नहीं नहीं नहीं, नौकरी भी करो, साथ साथ में पार्ट टाइम बिजनेस भी करने की कोशिश करो, जिसमें आपको सफलता मिले। और कोशिश करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। जब मेरे जैसा इंसान 1,000 रुपये लेकर के यहाँ आया और वो आज इस मुकाम पे पहुंचा है, परमात्मा की कृपा से 4-5 अपनी फॉर्म है। ठीक है, तो हमने ये मतलब कोशिश करी, कॉन्फिडेंस दिखाया, कभी हिम्मत नहीं हारी, तभी तो जाकर के इस मुकाम पे पहुंचे हैं। एकदम से कोई नहीं पहुंचता है। मैंने सुना है कि भाई कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। मैंने ये भी सुना है कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, धीरू भाई है, टाटा रतन है, इन्होंने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई लाखों में टर्नओवर नहीं किया था। उन्होंने भी 20,000 21,000 रुपए की पूंजी लगा करके काम स्टार्ट किया था, और वो कभी मतलब हिम्मत नहीं हारे, उसको आगे से आगे डेवलप करते गए। तो आज वो देखो किस मुकाम पे। तो मैं मानता हूँ कि हर आदमी मुकेश अंबानी और रतन टाटा तो नहीं बन सकता, लेकिन इंसान को कोशिश करना चाहिए कि अपनी जरूरतों को वो आराम से पूरा कर सके, इतना पैसा कमा सके कि अपना हर जरूरत हम अपने बिजनेस से या अपनी जॉब से हम उसको पूरा कर सके। तो कुछ करोगे तभी हासिल होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे कि मान लो कि आपके पास 5 रुपए का नोट है। अगर आप सोच रहे हो कि इस 5 के 7 कैसे बन जाए, तो 5 के 7 जब हम उनको इन्वेस्ट करेंगे ना, तभी तभी बन पाएंगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, अगर या तो 5 के 5 चले जाएंगे या 7 हो जाएंगे, तो जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तब ही वो होंगे। ठीक है, तो देखो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। फेस्टिवल का त्योहार चल रहा है, तो देखो हमारे पास से एक बेहतरीन ब्राइडल साड़ी आपको मिलेगी। और बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं कि सर, ये माल आपका मतलब डिलीवरी वगैरह कैसे होता है। तो डिलीवरी का सिस्टम ये होता है कि कोरियर से भी आता है, ट्रांसपोर्ट से भी आता है। कोरियर के अंदर क्या है कि सीओडी भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी।
लेकिन कोरियर से जब आप माल मंगाओगे तो उसमें क्या होता है कि कोरियर चार्ज आपको बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो मिनिमम एक साड़ी मतलब 40-50 रुपये आपको महंगी पड़ जाती है जब कोरियर से मंगाओगे। और यही चीज आप अगर ट्रांसपोर्ट से मंगाओगे तो ट्रांसपोर्ट में 10 रुपये, 12 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया केजी के हिसाब से लगता है। और जब तक आपको माल नहीं मिले तब तक हमारी और हमारी फॉर्म की पूरी गारंटी रहती है। आपके हाथ में जब तक माल नहीं मिलेगा तब तक जिम्मेवारी हमारी रहती है। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बेहतर तो देखो, सबसे बेहतर तो वो चीज होती है कि अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम निकाल करके नया बिजनेस करना चाहते हो, तो टाइम निकाल करके आप सूरत आओगे, सूरत आकर के अगर आप विजिट करोगे, परचेजिंग करोगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। क्यों कि जब तक आप कपड़े को अपने हाथ से टच नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि फैब्रिक क्या है, किस तरह का है, किस तरह का डिजाइन है। तो यहाँ आकर के एक बार फर्स्ट टाइम अगर आकर के यहाँ विजिट करो ना तो बेहतर रहता है। उसके बाद में क्या अपना रिलेशन बन जाता है और प्रॉपर जिस चीज की डिमांड होती है आप भेज सकते हो, इस तरह का हमारे लिए इतना भेज दो, वो भेज दो, तो हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम बेहतर रहता है कि यहाँ आकर के विजिट करो तो हर चीज को टच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई कपड़ा कैसा है, इसकी डिजाइन कैसी है, ये अपने उधर चलने वाला है या नहीं है। कई कई लोग आते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, जैसे 40 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, 60 रुपये वाली साड़ी। आजकल के क्या सोशल मीडिया का जमाना है, सब यूट्यूब पर देख लेते हैं, देख करके वो आते हैं 40 रुपये, 50 रुपये। तो वो क्या क्या वीडियो देखते ही इतने आकर्षित हो जाते हैं कि अपना झोला उठाते हैं और सूत के लिए चले आते हैं कि भाई वहां पे इतना सस्ता मिल रहा है। तो वो क्या है कि सिर्फ वीडियो भी उनका फोकस होता है, वहां पर वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि 2 मिनट बैठ करके सोचे कि यार 40 रुपये में मासक नहीं आता है तो 6 मीटर की साड़ी कहाँ से आएगी। ठीक है ना। तो आजकल क्या है कि ये एक लोगों को उधर रुझाने के लिए यूट्यूबरों ने क्या 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये में, 50 रुपये में भाई साहब कोई भी साड़ी नहीं आती है। अगर अच्छी सी अगर अपन रुमाल लेने जाएंगे तो वो भी 60 रुपये में नहीं आती है, बनियान तक नहीं आती है, तो 6 मीटर की साड़ी कहाँ से आएगी। फिर क्या होता है कि वो लोग वहां से चल करके आते हैं, दुकानदार के पास आते हैं, बोले हमारे वो 60 रुपये वाली साड़ी दिखाओ। तो वो या तो कहेंगे अभी रेडी में नहीं है, या फिर उनको दिखाएंगे कि ये इसमें ब्लाउज नहीं है, इसमें ये इतना कट आएगा, इसका फटा कट आएगा। वो वीडियो में नहीं बोलते हैं, वहां आने के बाद में बोलते हैं। कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगला आज मान लो कि एग्जाम्पल की यूपी से चल करके कोई कस्टमर आ रहा है तो वो लाख रुपए का बजट लेके आता है, कितने बड़े अरमान और कितने बड़े सपने लेकर के वो घर से चलता है कि मैं भी लाख रुपए का माल लेकर आऊंगा और अपना बिजनेस करूंगा और आगे बढ़ूंगा। देखो हर इंसान का एक सपना होता है, लेकिन वो यहाँ जब आता है, सूरत आने के बाद में जब ऐसे वीडियो देख करके वहां पहुंचता है तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। फिर उस दुकानदार को पता है यार इतने दूर से चल के आया तो 40-50 हजार का तो ये लेके जाएगा। और लाजमी है कि अगला 10-15 हजार रुपया खर्चा करके भाड़ा किराया लगा करके आता है, तो वो भी सोचता है यार लाख रुपए का बजट बना के आया तो चलो हम 40-50 हजार का तो लेके चलते हैं। तो फिर जो वो सोच के आता है वो चीज उसको नहीं मिलती है। क्यों कि वो गलत राह पर जा रहा है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपने दिमाग से नहीं सोच रहा है। आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आप एक अच्छे व्यापारी से जुड़ोगे, ईमानदार व्यापारी से जुड़ोगे, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आपको सबसे पहले तो मतलब इस व्यापारी की पहचान करने की भी सही बंदा कौन है। देखो किसी की ये लिलाड़ पे तो लिखा हुआ होता नहीं है कि ये ईमानदार है या चोर है, किसी का नहीं लिखा होता है, लेकिन बंदे को देख करके पता चल जाता है कि यार इसके अंदर मतलब किस तरह का इसका काम करने का तरीका है, किस तरह की इसकी बोलबानी है, किस तरह से ये मतलब बोल रहा है, तो उसके शब्दों को समझो। देखो जब मेरे जैसे इंसान अगर हैंडीकैप्ट होते हुए मेरा जैसा इंसान अगर इस कामयाबी तक पहुंच सकता है तो आप तो हर तरह से सक्षम हो। और गलत करने वाले का अंजाम क्या होता है वो तो आप सब लोग जानते हो। और मेरा तो एक ही टारगेट है कि देखो जब कोई व्यापारी मेरे से माल लेके जाता है तो मैं उस व्यापारी की दुकान को अपनी दुकान समझ करके माल देता हूँ। और जब उसको मैं सही रेट पे माल दूंगा, सही वेराइटी दूंगा। अब यूपी में कौन सा चल रहा है, बिहार में कौन सा चल रहा है, उत्तराखंड में कौन सा चल रहा है, एमपी में कौन सा चल रहा है, ये चीज हमें मालूम है ना कि वहां पे कौन सा कलेक्शन चलेगा, किस रेट का चलेगा, तो मैं वो दूंगा तभी तो उसका बिकेगा और फिर वो रिपीट ऑर्डर देगा। लेकिन कई कई क्या करते हैं कि उल्टा सुल्टा डाल दिया, वो पेमेंट दे करके बेचारा चला जाता है, पीछे से माल उल्टा सुल्टा जाता है, फिर वो कॉल करके बोलता है भैया हमारे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे तो भाई आप ये लेने से पहले सोचना चाहिए। बहुत से कस्टमर आते हैं, हम उनको बहुत सी बातें बताते हैं कि भाई यहाँ और रेलवे स्टेशन उतर करके हमारे को कॉल करो,
फिर भी मतलब उनको कैचअप कर लेते हैं, दूसरे गुमराह कर लेते हैं, उनकी मेमोरी को हैंग करके उधर उधर डाल करके उल्टा सुल्टा माल फिर वो लेके जाते हैं, तो वो नुकसान उनका ही होता है। फिर क्या है उनका जब 40-50 हजार रुपये लगाने के बाद में जब उनका मन टूट जाता है कि नहीं यार अभी इस कपड़े के काम को हमें करना ही नहीं है, तो क्या है कि इसलिए इनसे बचकर रहो और डायरेक्ट आप शॉप पे हो, या मैं आपको मेरा ये वीडियो में नंबर दूंगा, तो वीडियो के अंदर नंबर दूंगा, उस पर आप हाई लिख करके भेज सकते हो। आपको रेट के साथ पूरी वैरायटी मिलेगी। हमारी ऑनलाइन की टीम है वो आपका टाइम टू टाइम फीडबैक लेती रहेगी, और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए मैं बैठा हूँ सॉल्यूशन करने के लिए। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस इसमें क्या होता है कि देखो, पैसा लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज बंदा 40-50 हजार रुपये इन्वेस्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसको चलाना कैसे है, वो अनुभव होना सबसे जरूरी है। तो इसमें क्या है कि किस टाइप से मार्जिन रख करके आगे सेलिंग करना है। कई लोग क्या है देखा देखी करते हैं, देखा देखी कर लेते हैं कि भाई बाजू वाले की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी अपना भी डाल लेता हूँ, ठीक है ना, तो वो आ जाता है। अब उसको ये पता नहीं है कि बाजू वाला क्या बेच रहा है और हमें क्या खरीद के लेके आना है। अगर बाजू वाला जैसा बेच रहा है वैसा ही अगर आप यहाँ से खरीद के लेके जाओगे तो वो तो 2 साल से बेटा है, आज आप स्टार्ट करें तो इससे आप कंपेयर कब करोगे, कब उससे कंपटीशन करोगे। तो उसकी नकल मत करो, उससे हट के वैरायटी रखोगे, तब आप उसके सामने टिकोगे और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब आपको बेचना कैसे है, उसको कैसे सेल करना है, किस तरह से खरीदी करनी है, कितने कितने पीस लेना है, किस तरह से आपको वैरायटी और क्वांटिटी को बढ़ाना है, और कम पैसे में मतलब ज्यादा वैरायटी हो जाए और कस्टमर आए तो वो सेटिस्फाइड हो जाए, इस तरह से आपको किस तरह से मतलब लेके जाना है, वो चीजें हर एक दुकानदार आपको नहीं बताएगा। वो अगर सही दुकानदार के पास जाओगे तभी आपको बताई जाएगी। क्योंकि देखो, पैसे की अहमियत वही इंसान समझ सकता है जो जमीनी स्तर से खड़ा हुआ है। अब कई बहुत से बेटे हैं यहाँ पे आते हैं पैसे लेकर के, उनका यही रहता है कि बस ये आया और इसको लूट लो, इसको उल्टा सुल्टा देना है, माल मूल दे दो, और इसका बिके ना बिके अपने को क्या लेना देना है। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये किस कंडीशन में पैसा लेकर के आ रहा है, कितने बड़े बड़े सपने अरमान लेकर के सूरत में पहुंच रहा है, कि भाई ये गिरवी गोल्डन गिरवी रख के पैसे लेके आया है, या मतलब ब्याज पे लेके आया है, या लोन लेके आया है, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। सबका पैसा पैसा होता है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते या आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी के साथ गलत करने का भी अधिकार नहीं है। सबका पैसा बराबर होता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। तो हो सके जहां तक किसी का सपोर्ट करो तो दिल से करो, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल भी मत करो। देखो, जो बंदा अरमान लेके आता है कितना कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ आता है, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ माल मंगवाता है, तो हमेशा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करो, जबकि उसकी गिराने की कोशिश कभी मत करो। और आपको मेरी दुकान से अगर आप परचेजिंग करोगे तो आपको यहाँ आकर के परचेजिंग करोगे तो वही वैरायटी मिलेगी, और आप ऑनलाइन भी मंगाओगे तो वही वैरायटी मिलेगी। रही बात एग्जाम्पल की, तो आप अगर किसी भाई के पास अगर घर के कार्य से या के जॉब के कार्य से व्यस्त है, वो यहाँ नहीं आ सकता, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो सैंपल के तौर पे 4 से 5 सेट 2 सेट यहाँ से मंगवा करके वैरायटी को क्वालिटी को भी चेक कर सकता है। वो भी मैं आपको सेवा उपलब्ध करवाऊंगा। 1 सेट 2 सेट 4 सेट भी मंगवा सकते हैं। मेरा ओनली फॉर होलसेल का काम है, सिंगल पीस 2 पीस का मेरा कोई काम नहीं है। तो सिंगल पीस के लिए 2 पीस के लिए कॉल ना करें, ओनली वही लोग कॉल करें, वही लोग संपर्क करें जो रियल में इंटरेस्टेड है बिजनेस के लिए, वही कॉल करें, और 1-2 सेट मंगा करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, आपका कॉन्फिडेंस कभी मैं गिरने नहीं दूंगा। दिल से आपका बाबू भाई सपोर्ट करेगा, दिल से। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपका ये बाबू भाई बेटा है। और हमारे सूरत में एक ही ब्रांच है, कामधेनु प्रिंट, एक ही ब्रांच, एक ही नाम से है, कामधेनु प्रिंट, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ मैं आपसे नमस्कार, जय हिंद। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी जानकारी के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।